प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत षष्ठ पाठ परमवीर अब्दुल हमीदा के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 से 3 गद्यांश आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1 से 3 गद्यांश आधारित प्रश्न हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर चुनें। तो सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अस्य वीरपुंगवस्य जन्म त्रयस्त्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे अस्माकं प्रदेशस्य गाजीपुरमण्डलस्य धमुआपुराह्वये ग्रामे अतिसाधारणे मुहम्मदीयकुटुम्बे जातम्। बाल्यादेवास्य मल्लविद्या यष्टिचालनादिषु शारीरिकबलोपचयाधायिनीषु क्रीडासु सहजैवाभिरुचिरासीत्। सैनिकगुणान् आत्मसात् कर्तुं दृढनिश्चयोऽसौ पौनः पुण्येन तथाभ्यस्यति स्म यथा लक्ष्यभेदादिक्रीडास्वपि प्रावीण्यमुपागमत्। अक्षराभ्यासादधिकमस्मै क्रीडाभ्यासो अरोचत। तदयं चतुर्थकक्षां यावदेवाधीतवान्। गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के पश्चात प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है अब्दुल हमीदस्य जन्म कुत्र अभवत्। पहला विकल्प है गाजीपुर मंडले, दूसरा है प्रयाग मंडले, तीसरा है वाराणसी मंडले, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर गद्यांश की दूसरी पंक्ति में है। अस्माकं प्रदेशस्य गाजीपुर मंडलस्य धमुआपुराह्वये ग्रामे। पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है, गाजीपुर मंडले। दूसरा प्रश्न है अब्दुल हमीदस्य जन्म कदा अभवत्। पहला विकल्प है पंचषष्ट्युत्तरैकोनविंशतिशततमे, दूसरा है त्रयस्त्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे, तीसरा विकल्प है पंचाशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इस गद्यांश की पहली पंक्ति में ही दिया हुआ है। अस्य वीरपुंगवस्य जन्म त्रयस्त्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, त्रयस्त्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे। तीसरा प्रश्न है चालनादिषु इति पदे विभक्ति अस्ति। पहला विकल्प है चतुर्थी, दूसरा है पंचमी, तीसरा विकल्प है षष्ठी, चौथा है सप्तमी। यदि आपने शब्द रूपों को भली भांति कंठस्थ किया है तो इस प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे देंगे। चालनादिषु में सप्तमी बहुवचन है। तीसरे प्रश्न का उत्तर विकल्प चौथा है, सप्तमी। चौथा प्रश्न है अब्दुल हमीदा रिक्त स्थान मासे सेनायां प्रवेशम प्राप्तवान। यदि आपने पाठ का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो इसका उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जनवरी, दूसरा है मार्च, तीसरा है जुलाई, चौथा है दिसंबर। सही उत्तर है विकल्प चौथा, दिसंबर। अब्दुल हमीदा दिसंबर मासे सेनायां प्रवेशम प्राप्तवान। पांचवा प्रश्न है चीन देशस्य आक्रमणकाले अब्दुल हमीदः नियुक्तः आसीत्। पहला विकल्प है पंजाब क्षेत्रे, दूसरा है नेपाल क्षेत्रे, तीसरा है राजस्थाने, चौथा है जम्मू क्षेत्रे। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दूसरा है, नेपाल क्षेत्रे। छठवां प्रश्न है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् इति कस्य वाक्यम्। पहला विकल्प है भगवतः, दूसरा है रामस्य, तीसरा है जगतः, चौथा है गांधीना। इसका
सही उत्तर विकल्प पहला है भगवतः। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से यह वाक्य कहा है। लेखक ने इस पाठ में इस वाक्य का उल्लेख किया है। 7वां प्रश्न है भारत शासनेन अब्दुल हमीदम मरणोपरांतम रिक्तस्थान सम्मानितः। पहला विकल्प है परमवीर चक्रेण, दूसरा है वीर चक्रेण, तीसरा है परम चक्रेण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने पाठ का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो इसका सरलता से उत्तर लिख लेंगे। पाठ के शीर्षक में भी इसका उत्तर छिपा हुआ है, परमवीर अब्दुल हमीद। 7वें प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प परमवीर चक्रेण। 8वां प्रश्न है अब्दुल हमीदस्य स्मृतौ तस्य ग्रामस्य नाम रिक्तस्थान इति कृतम्। पहला है हमीदपुरम, दूसरा है बाराबंकी, तीसरा है बांदा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पाठ के आधार पर इसका सही उत्तर है विकल्प पहला हमीदपुरम। अब्दुल हमीद की स्मृति में मरणोपरांत उस परमवीर के नाम से उसके गांव का नाम कर दिया गया हमीदपुर। 9वां प्रश्न है पुष्कल मूल्यम का अर्थ है। पहला विकल्प है कम मूल्य वाला, दूसरा है अधिक मूल्य वाला, तीसरा विकल्प है कोई मूल्य नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा अधिक मूल्य वाला। 10वां प्रश्न है नोपकरणे का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है नो धन उपकरणे, दूसरा है न धन उपकरणे, तीसरा है ना धन उपकरणे, चौथा है नोप धन करणे। आपने यदि संधि प्रकरण ठीक ढंग से पढ़ा है तो इसका सरलता से उत्तर लिख सकेंगे। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा न उपकरणे। न के अ और उपकरणे के उ दोनों को मिलकर के नोपकरणे बनता है। यहाँ गुण संधि है।